तो चलिए बच्चों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है ढोल की पोल और इसकी शिक्षा है मात्र शब्द से डरना उचित नहीं है। गोमायु नाम का एक गीदड़ एक बार भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वह एक युद्ध भूमि में पहुंच गया। उस युद्ध भूमि में दो सेनाओं का युद्ध होकर समाप्त हो चुका था। युद्ध अब शांत हो चुका था, किंतु एक युद्ध का नगाड़ा अभी भी वहां पड़ा हुआ था और उसी नगाड़े पर इधर उधर से लगी बेलों की शाखाएं हिलती हुई प्रहार कर रही थी। उस प्रहार से ढोल में से बड़ी तेज ढम ढम की आवाज आ रही थी। यह सुनकर गोमायु बहुत डर गया। उसने सोचा, इससे पूर्व यह भयानक शब्द वाला जानवर मुझे देखे, मैं यहां से भाग जाता हूं। किंतु दूसरे क्षण उसे याद आया, भय या आनंद के उद्वेग में हमें सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए, पहले भय का कारण खोजना चाहिए। यह सोचकर वह उसी ढम ढम की आवाज वाली दिशा की तरफ चल पड़ा। जब वह निकट पहुंचा तो उसने नगाड़े को देखा। नगाड़े पर बेलों की शाखाएं चोट कर रही थी। गोमायु ने यह देखा और उसने स्वयं भी उस नगाड़े पर दो चार हाथ जमा दिए और ढोल और भी जोर से ढम ढम की आवाज करने लगा। उस गोमायु गीदड़ ने सोचा, यह जानवर तो बहुत सीधा साधा मालूम होता है और इसका शरीर भी बहुत बड़ा है, मांसल भी है। इसे खाने से कई दिनों की भूख मिट जाएगी। इसमें चर्बी, मांस, रक्त खूब होगा। यह सोचकर उसने ढोल के ऊपर लगे हुए चमड़े में अपने दांत गड़ा दिए। चमड़ा बहुत ही मोटा और कठोर था। इससे उस गोमायु गीदड़ के दो दांत भी टूट गए। लेकिन उस गोमायु ने हार नहीं मानी। वो लगातार अपने दांत से उस चमड़े को काटने का प्रयास करता रहा और इसी प्रयास में उस गीदड़ को सफलता मिली और वो उस चमड़े में छेद करने में कामयाब हो गया। उस छेद को चौड़ा करके उस गोमायु ने नगाड़े के अंदर जब घुसा तो उसने देखा कि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये खोखला है। और यह देखकर वो बहुत निराश हो गया, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि अंदर उसके बहुत ज्यादा मांस और खून, रक्त मिलेगा जिससे उसका पेट भर जाएगा। लेकिन उसे जब अंदर दिखाई दे कि ये नगाड़ा तो अंदर से बिल्कुल खाली है और उसमें रक्त, मांस, मज्जा तो थे ही नहीं, तो इससे वो बहुत निराश हुआ, बहुत ही हताश हुआ। तो यहाँ पे ये कहानी बताती है कि मात्र ढोल की आवाज सुनकर कहीं से डरना नहीं चाहिए, गोमायु की तरह हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पर जो है दमनक ने पिंगलक से कहा, दमनक जो मंत्री कहानी सुना रहा था उसने पिंगलक से कहा कि मात्र शब्द से डरना उचित नहीं है। तो पिंगलक ने यह सुना और कहा, पिंगलक ने, मेरे सभी साथी उस आवाज से डरकर जंगल से भागने की योजना बना रहे हैं, इन्हें किस तरह से धीरज बंधाऊं। दमनक ने इस पर कहा, इसमें इनका क्या दोष, स्वामी तो सेवक का अनुकरण करते हैं, जैसा स्वामी होगा वैसे उसके सेवक होंगे, यही संसार की रीति है। आप कुछ काल धीरज रखें और साहस से काम ले, मैं शीघ्र ही इस शब्द का स्वरूप देख कर आऊंगा। पिंगलक ने इस पर कहा, तू वहां जाने का साहस कैसे करेगा। दमनक ने कहा, स्वामी के आदेश का पालन करना ही सेवक का काम है। स्वामी की आज्ञा हो तो मैं आग में भी कूद जाऊं या फिर समुद्र में भी छलांग मार दूं, लेकिन मैं आपके आदेश का पालन जरूर करूंगा। इस पर पिंगलक ने कहा, दमनक, जाओ और पता लगाओ तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तब दमनक जो है पिंगलक को प्रणाम करके और जिस तरफ से संजीवक बैल की आवाज आ रही थी उसी आवाज को लक्ष्य बनाकर उसी दिशा में चल दिया। और दमनक के जाने के बाद पिंगलक ने अपने मन में सोचा, यह अच्छी बात नहीं हुई कि मैंने दमनक का विश्वास करके उसके सामने अपने मन का भेद खोल दिया। कहीं वह उसका लाभ उठाकर दूसरे पक्ष से मिल गया और मुझ पर आक्रमण करने के लिए उनको उकसा दिया तो बहुत बुरा होगा ये मेरे साथ। और मुझे दमनक का इस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसे पद से निकाला जा चुका है और उसका पिता मेरा प्रधानमंत्री था, वो नहीं। एक बार सम्मानित होकर अपमानित हुए सेवक विश्वास पात्र नहीं होते, वे इस अपमान का बदला लेने का अवसर खोजते रहते हैं। इसीलिए किसी दूसरे स्थान पर जाकर ही दमनक की प्रतीक्षा करता हूँ। यह सोचकर वह दमनक की राह देखता हुआ दूसरे स्थान पर अकेला चला गया। तो बच्चों, ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और अगली कहानी में ये जानना है क्या दमनक जो है संजीवक बैल की सच्चाई का पता लगाकर उसे पिंगलक को बता पाया। क्या पिंगलक उसके जो अपने उसके ऊपर जो शक था उस शक को प्रमाणित करने के लिए पिंगलक ने क्या कदम उठाए, या फिर पिंगलक अपने शक में ही अंधा होकर दमनक के ऊपर
हमला करके दमनक को मरवा डाला, या फिर दमनक जो है अपनी वफादारी को साबित करके उसका प्रधानमंत्री बन पाए। ये तो आपको अगली कहानी में जानने को मिलेगा। और अगली कहानी अगर जाननी है तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी, तभी आपको अगली कहानी टाइम पर मिल पाएगी। तो अगली कहानी में जानते हैं कि पिंगलक ने क्या किया दमनक के साथ, और मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।